इन हुक्मे जुदे जुदे खिलाए, सो ए हुक्म इमाम का अब लेत सबो मिलाए, अब लेत सबो मिलाए। श्री सनन गीता प्रकरण 3 संपूर्ण प्रकरण 4। सनन इमाम के सवाल जवाब की। सुनियो बानी मोमिनो। फरमाए सुनो साजी। सुनियो बानी मोमिनो, आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि धाम धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष, आखिर जम्मा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म के धाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुंदर साथ जी, कल हमने शोर किया था कि इतने दिन इन हुक्मे जुदे जुदे खिलाए, सोए हुक्म इमाम का अबलियत सबो मिलाए। तो सुंदर साथ जी, यहाँ परात्म को जागृत करने की बात है। तो परात्म को जागृत कौन कर रहा है? साक्षात नाम के धनी स्वयं खुद कर रहे हैं। जागृत देकर जीव को जागृत कर रहे हैं, और जीव की दृष्टि अखंड की तरफ हो जाती है। जीव के मार्ग पर लीला देखने वाली हमारी परात्म निज बुद्ध को धारण करते हुए अंतस्करण में जागृत हो जाती है। और सारा कहे ना, एक रस समझ में आता है। सब रस एक कहे, सब जाते मिलसी एक ठोर, कोई ना कहेगा धनी मेरा और। लेकिन एक बात कब होती है कि जीव की जागृति दुनिया की तरफ से हो जाती है, और हमारी परात्म की अंतस्करण भी जागृति परंदर की तरफ हो जाती है, सुन जाती। तो दोनों को एक अनुभव आता है कि सब जाते मिलसी एक ठोर, कोई न कहेगा धनी मेरा और। जीव भी यही कहेगा कि अक्षराधि धनी का बिना दूसरा कोई है ही नहीं। या फिर कहे जो एको हम बहु एको एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, वो अनुभव में आता है सुंदर सा जी। जीव को अनुभव में आता है, और हमें परात्म को भी अनुभव में आता है कि साक्षात लीला करने वाले कौन है? साक्षात नाम के धनी है। अब यहाँ अब ले सबो मिला है, मतलब कल हमने सवाल किया था सुंदर साथी कि सबका जागने का तरीका अलग अलग होता है। सबका जागने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन अनुभव जो दिल भीतर हमारी परात्म कर रही है, तो सबकी परात्म को दिल भीतर अनुभव एक जैसा होता है। मतलब कि सबको धनी जी का नूर एक जैसा समझ में आता है, इश्क एक जैसा समझ में आता है, इलम एक जैसा समझ में आता है। फिर शऊर की बातें करें सुंदर साथी, तो शऊर भी एक जैसा ही समझ में आता है। और शऊर की बातें तो उसपे क्या कौन सी बातें होती है? कुंजम वाणी की ही बातें होती है, दूसरी कोई बात करने की बात है ही नहीं सुंदर साथी। जो कुरान के जरिए कहे कि 90,000 हरफ मोहम्मद साहब ने सुने थे, खुदा से रूबरू होकर सुने थे, पर्दे में से सुने थे। लेकिन अब हमारी परातम और धनी के बीच में दिल भीतर कोई पर्दा रहा नहीं है, और सारी बातें बिना पर्दे से सुन रही है सुंदर साथी, सोचिए। और वही 90,000 हरफ की बातें, वही बातें सुन रही है। तो अब बानी सुनते हुए सुंदर जी, अब दिल भीतर स्वयं की तो जागृति हो गई है। इंद्रावती अपना अनुभव बता रही है, कब मैं तो दिल भीतर जागृत हो गई, धनी जी की मौज है, मेहर है। तो बाकी मेरी तो ताकत नहीं थी कि मैं दुनिया की तरफ से जागृत हो जाऊं, परंदम की तरफ से जागृत हो जाऊं। लेकिन धनी ने मुझे खड़ा किया, निजबूत देकर प्रदान, निजबूत मुझे प्रदान की और जागृत किया सुंदर सा जी। लेकिन अब जो परमधाम के अंदर कॉल पूरा करने की जो बात होती है सुंदर साथ जी, वो कॉल पूरा करने की बात है। तो क्या कहते हैं, सुनियो बानी सुहाग मोमिनो, मतलब बात तो करनी है अपनी परातम जो गल भैया करके बैठी है, बगल में ही बैठी है, दूर तो कहीं बैठी नहीं है। लेकिन साक्षात नजर से देखने की बात करती है, साक्षात दिखाई देती नहीं है। धनी को साक्षात देखने की बात करती है, तो धनी भी साक्षात दिखाई देते नहीं है। सबके साथ बातें करना चाहती है, लेकिन जबान से शब्द निकलते नहीं है सुंदर साथ, सोचिए। और सबकी बात अपने साक्षात कानों कानों से सुनना चाहती है, सुना ही देते नहीं, सब कोई भी शब्द सुना ही नहीं देता है। तो सुंदर साथ ये साक्षात अवस्था की बात है। लेकिन दिल भीतर जागृति तो अवश्य महसूस होती है, क्योंकि सारी बातें धनी निजबुद्ध के द्वारा अपने इलम से समझा रहे, जिसको कहते हैं खुदाई इलम। कहे ना, तुमको आप पढ़ाए खुद खसम, ना सीखे ना सिखाए ना सोहबत है, हक मेर से पाइयत। मतलब कि हक मेर से पाइयत का मतलब कि साक्षात धनी दिल में विराजमान होकर सारी बातें समझा रहे। किसको समझा रहे? हमारी परात्म को निजबूत प्रदान करते हुए अपने इलम से समझा रहे। तो अब जागृति हो गई है, तो दूसरी शक्तियों को जागृत करना है।
अब हमारी साक्षात नजर तो कहे तो धनी की नजर के साथ नजर मिलाते हुए मूल मिलाए बैठी है हमारी परात्म। तो धनी की नजर में देख रही है, धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड दिख रहा है। कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर तमाम जीवों की हकीकत नजर में आ रही है। तमाम जीवों की हकीकत जागरूक रूप द्वारा समझ में आ रही है। और खुद की पहचान निज बुद्धि के द्वारा हो रही है सुंदर साथी। अब दूसरी शक्तियों को जागृत करना है तो समझ में आ रहा है जो मेरी परात्म दिल भीतर अनुभव कर रही है, जागृति का अनुभव कर रही है। अब वो दूसरी शक्तियों का जो अनुभव है कि नहीं, पता नहीं सुंदर साथी। अब शक्तियों को ढूंढने की बात है। वैसे तो बगल में ही बैठी है, दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन साक्षात दिखाई देती नहीं है। अब ढूंढना कहाँ है, धनी की नजर में ढूंढना है। धनी की नजर में कारमा का ब्रह्मांड जो खड़ा है, उस ब्रह्मांड के अंदर सारे जीव दिखाई देते हैं। और उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परातम तो कहे पता नहीं बगल में बैठी कौन कौन सी परातम की नजर कौन से जीव पर केंद्रित हुई है, सुंदर सा जी पता ही नहीं है। क्योंकि खेल का ही मजा ही ऐसा है। धनी ने कंडीशन ही यही रखी है कि स्वयं की जागृति अवश्य महसूस होती है, लेकिन दूसरी परात्म की जागृति है कि नहीं पता नहीं चलता। एकमात्र साक्षात धाम के धनी जागृत है, वो ही जानते हैं, दूसरा कोई जानने वाला नहीं है। तो सुंदर भाई, और हमारी परात्म कितना जानती है? जो धनी दिल भीतर जो सारी बातें बताते हैं वही बातें जानती है, दूसरी कोई बातें जानती नहीं है। मतलब ये कहे सुंदर साथ जी कि धनी के सिवाय दूसरा कुछ देखने की बात होती ही नहीं है। किसको? हमारी परात्म को। अब फेल करना है तो सारा फेल धनी फेल पूरा करा रहे, लेकिन फेल कहाँ दिख रहा है? धनी की नजर में दिख रहा है। किसका? हमारी परात्म का। जीव के मार्फत से दिख रहा है, जागनी लीला में दिख रहा है सुंदर साथी। अब कुलजम वाणी की जाहिर दुनिया के अंदर जाहिर करने की बात है। सुंदर साथी, कल हमने एक बात शौर की थी कि मेरा ठाकुर का तन छोड़ने की बात थी। तो सारे सुंदर साथ ने प्रश्न कहा था कि हे धनी, आप हमारी नजर के सन्मुख से ओझल हो जाओगे तो हम आपको कहाँ ढूंढेंगे? जो आप हमें इतनी प्यार से मीठी भरी मीठी वाणी जो सुना रहे, इसकी बातें सुना रहे, परंदा की पहचान करा रहे, चितवनी हर रोज करा रहे हैं, तो ये सुख हमें कैसे मिलेगा? क्योंकि आप नजर से ओझल हो जाओगे तो सारा सुख प्रदान करने वाले आप है। तो अब हमें सुख कौन प्रदान करेगा? तो सुंदर साथी क्या पहचान इशारे में क्या कहते? मेरी नजर दो जगह पर होगी, एक कुंजवाणी में होगी और दूसरी सुंदर साथ के दिल भीतर होगी। लेकिन सुंदर साथ के दिल भीतर ही कुंजवाणी होती है, दूसरी कई जगह होती नहीं है। सुंदर साथ ये कुंजवाणी जाहिरी रूप में हमारे सन्मुख ये रेल पर विराजमान है, लेकिन ये कुंजवाणी तो सारी दुनिया पड़ेगी। अब उसके अंदर धनी ढूंढने जाओ तो कैसे मिलेगा? धनी में धनी विराजमान होते हैं, हमारे दिल भीतर ही विराजमान होते हैं। और कुरान में यही कह दिया, कुलू अल्लाह अलग कह दिया कि मोमिन का दिल जो है, मोमिन का दिल में ही मैं विराजमान होता हूँ, दूसरी कोई मेरा ठिकाना है ही नहीं। मेरा ठिकाना मोमिन का दिल है, दूसरा कोई ठिकाना है ही नहीं। अब दुनिया के अंदर ढूंढने की कोशिश करें तो कैसे मिलेगा? अब कोई अपनी चतुराई से बात करे कि कुलजम वाणी आप अपने साक्षात अक्षर धनी का स्वरूप मानते हो, तब तो उनको उनके अंदर धनी को दिखाई क्यों नहीं देते साक्षात? लेकिन ये जीव की दृष्टि से देखने की बात नहीं है सुधा जी। जीव दीदार करता है, कुलजम वाणी के मार्फत से दीदार करता है, लेकिन दिल भीतर करता है। जीव धनी का दीदार करता है तो कुलजम वाणी के अंदर अपने जागृत बुद्ध से दीदार करता है, दिल भीतर करता है। और अपनी दृष्टि अखंड के बनाए हुए धनी के चरण में कुर्बान होने की बात करता है सुंदर साथी। और वही जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परातन दिल भीतर धनी का दीदार करती है और धनी की सारी बातें सुनती है। लेकिन कौन सी बातें सुंदर साथी? कुलजम वाणी की ही बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। सारी कुलजम वाणी की तमाम हकीकत धनी हमारे दिल में विराजमान होकर सारी बातें समझाते हैं सुंदर साथी। जो श्यामा माणी का जो अनुभव है, वही अनुभव इंद्रावती जी का अनुभव है, और वही अनुभव हमारा होता जाता है। या फिर कहे इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को होता है प्रेम में खिलाऊ रंग। सुंदर साथी, ये अनुभव हमारा एक जैसा ही होता है। जागने का तरीका भले अलग होता है, कोई अहमदाबाद में जागृत हो रही है, कोई अ, अमेरिका में जागृत हो रही है, कोई राजस्थान में जागृत हो रही है, कोई उत्तर प्रदेश में जागृत हो रही है, या कोई सूरत में जागृत हो रही है, लेकिन सबका जागने का तरीका अलग अलग होगा। सबको जागने का तरीका जो अनुभव होता है वो अनुभव भी अलग अलग होगा। लेकिन धनी के अनुभव की बात करें, दिल भीतर जागृत होकर धनी का दीदार करने की बात करें, और धनी जो बातें दिल भीतर सारी बातें सुनाते हैं, वही पराधन के साथ सहूर करते हैं, और जो सारी बातें समझा रहे, वो सारी बातें का अनुभव जो है एक जैसा ही होता है। और हमारी परातम जो अपना अनुभव बताती है, हमारा अपना अनुभव तो जागृत होने के बाद दुनिया की तरफ से होता है, क्योंकि
हमारी पराधन की नजर कोई आतंक का है और आतंक जीव पर केंद्रित हुई है, तो जीव को लेकर दुनिया की तरफ से बात होती है कि धनी जागृति मैं अब महसूस कर रही हूँ, लेकिन जागृति होने के पहले मैं अपने आप को जीव मानती थी। और जीव मानती थी तो तब तक हम आपसे अलग हुए ऐसा महसूस करती थी। तो सुंदर सा थी, इतने समय की जो बात करें, दुनिया के अंदर की बात करें, तो आपके बिना सारे पल इश्क के बगैर व्यर्थ गए मेरे। लेकिन कोई बात नहीं जनी, अब आप दिल पे जाकर हो, मैं अपने आप की उपस्थिति जागृत महसूस करती हूँ, दिल भीतर महसूस करती हूँ, और आपका दीदार करती हूँ, दिल भीतर करती हूँ। लेकिन अब आपकी पहचान हो रही है, तो सुनने से ही इसका भी समझ में आता है, हमारा अपना भी इसके समझ में आता है, धनी का इसको भी समझ में आता है, धनी का नूर भी समझ में आता है, हमारा अपना भी नूर समझ में आता है। सुंदर सा जी सोचिए, ये बुद्धि की अहमियत समझ में आती है। जो धनी समझा रहे हैं, वो बुद्धि प्रदान करे, वो बुद्धि की पहचान भी हो रही है, किस्मत की भी पहचान हो रही है सुंदर सा जी। और इलम, मेहर, सहूर, वाहिदत, एक दिन को धनी समझाना चाहते हैं, अपने स्वरूप की पहचान कराना चाहते हैं, सारा स्वरूप समझ में आता है। हमारे अपना स्वरूप का भी पहचान हो रही है सुंदर साथी, अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का भी पहचान हो रही है, महालक्ष्मी जी के स्वरूप का भी पहचान हो रही है। और दुनिया की तरफ की बात करें तो दुनिया की संपूर्ण पहचान हो रही है। लेकिन सुंदर साथी, अब ये सारी बातें दूसरी शक्तियों को सुनाने की बात है कि तीन लीला चौथी घर की। सुंदर धनी ने हमारी दृष्टि घर तरफ कर दी, अवश्य कर दी, लेकिन दूसरी सखियों को जो धनी की नजर में देख रही है, कालमय का ब्रह्मांड देख रही है, जैसे मैं अपने आप को जीव मानती थी, तो दूसरी सखिया भी स्वाभाविक है अपने आप को जीव ही मानती है। और वो जीव मानती है तो वो उनका जो जीव जो है, वो जीव ने जागृत प्राप्त की है कि नहीं पता नहीं है। न जाने जिनमें कौन सुहागिन है, जीव भी सुहागिन जैसा लक्षण धारण करता है, लेकिन वो जिस जीव के मार्फत से लीला देख रही है, उन जीवों ने कुंजवाणी को लेकर सुहागिन जैसे लक्षण धारण किए हैं कि नहीं, ये पता नहीं है सुंदर साथी। और उस जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली परात्म दिल भीतर जागृत हुई है या नहीं, पता नहीं सुंदर साथी। तो जो मैं अनुभव कर रही हूँ, जो ये अनुभव इंद्रावती का अपना है, और जो अनुभव श्यामा महारानी का है सुंदर साथी, हमारा एक एक जैसा ही अनुभव है, लेकिन वो अनुभव दूसरी सखिया को है कि नहीं है, अब ये सुंदर साथी जागृत करके सबको एक जैसा अनुभव कराने की बात है। तो सुंदर साथी, इंद्रावती का ये अपना अनुभव है, मानो कि इंद्रावती का अनुभव हमारा अनुभव एक जैसा ही होता जाता है, तो हमारी परातन भी यही समझती है, अब मुझे भी दूसरी सखियों को सारी बातें, अनुभव की बातें बतानी है। तो सुंदर हमारा सारा दुनिया के अंदर जागनी लीला जो हो रही है, वो जीव पर जो नजर केंद्रित हुई है, वो जीव ने तन धारण किया हुआ है, सुंदर साथ बना हुआ है, जागनी लीला में शामिल है, सुंदर साथ की जमात में शामिल है, और जागनी लीला में अग्रसर हो रहा है। तो सुंदर जी ये बात बताते हुए इंदिरा जी कहती है, सुनियो बानी मोमिनो, होती जो अगम अकथ। तो सुंदर जी ये बाणी कौन सी, ये दुनिया में जाहिर हो रही है वो बातें नहीं है, हमारी पुरातन जो दिल भीतर सारी बातें जो समझ रही है, जो धनी दिल भीतर समझा रहे हैं, वो बातें है। वो कैसी बात है, होती जो अगम अकथ, मतलब कि वेदों की बात करें सुनो साथी, तो वेदों ने परमात्मा की खोज करने के लिए अवकाश की तरफ उन्होंने प्रयाण किया था, लेकिन सात शून्य में जाकर अटक गए, तो क्या कह दिया, न इति न इति, अगम निगम ऐसा करते हुए वापस आ गए थे। सुंदर साथी ये वेद जो सारे धर्म ग्रंथों का मूल जो कहे, वो वेदों की ये हकीकत है सुंदर साथी। कहने का मतलब ये है सुंदर साथी कि आज दिन तक दुनिया के अंदर एक भी जीव ऐसा बताओ कि जिसने अखंड की तरफ दृष्टि करते हुए परमात्मा की पहचान करी हो, किसी ने भी आज दिन तक पहचान की ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सुपथ बुद्ध के लेकर चलने वाले हैं। लेकिन सुंदर साथी इंद्रावती कहती है, पहली बार मेरे द्वारा साक्षात नाम के धनी ने श्यामा जी और साथ के साथ विराजमान होकर मेरे दिल में विराजमान हुए और सारी बातें समझा रहे हैं। और क्या मेरी परात्मा को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो वाणी जो दिल भीतर सारी धनी समझा रहे, वो ऐसी वाणी है कि होती जो अगत अगम अकथ, मतलब कि आज दिन दुनिया की तरफ देखती हूँ तो दुनिया में पहली बार जाहिर हो रही है, कभी पहले जाहिर हुई ही नहीं थी, ये मैं अनुभव कर रही हूँ। अब दूसरे शक्य को बातें बतानी है तो दुनिया के शब्दों से बताना पड़ेगा, दुनिया के शब्दों के मार्फत से दुनिया का जीव पढ़ेगा, जागरूक प्राप्त करेगा, धनी की मेहर से प्राप्त करेगा, और वो जीव के मार्फत से लीला देखना, परमधाम की जो परात्म जो बैठी है मूल मिला में बैठे खेल देख रही है, वो अपनी निजबूत को धारण करते हुए सारी बातें समझेगी। तो सुंदर जी मेरा बोलना सही होगा। तो क्या बता रही है, सुनियो बानी मोमिनो, होती जो अगम अकथ, अकथ का मतलब पहले कुछ किसी ने भी नहीं कहा है, और अगम का मतलब कि वेदों की बुद्धि जहाँ अटक गई है, वेदों की बुद्धि का है मतलब कि ब्रह्मा जी की बुद्धि का है, जो ब्रह्मांड का सर्व सर्व बनकर बैठे,
और ब्रह्मा जी की बुद्धि मतलब कि सुपन बुद्ध की बात है, सुंदर साथी। या फिर कहे कि सुपन बुद्ध के ऊपर जागृत बुद्ध का कलश रखने की बात है। ये वाणी ऐसी है कि जागृत बुद्ध का कलश रखने की बात है, सबको जागृत करने वाली है। ये वचन ऐसे है, जागृत जगावत तत्किन, लेकिन किसको? जो खोजी होगा, जो सारी बातें सब सुपन बुद्ध को छोड़कर, मतलब कि जैसे कोरा होकर सुनेगा। जैसे समझिए कि दर्पण में हमें अपना स्वरूप देखना है, रूप की पहचान करनी है सुंदर साथी। अब दर्पण खुद धुंधला होगा तो हमारा रूप रूप दिखाई देगा नहीं उसमें। तो सबसे पहला क्या करना पड़ता है? दर्पण को साफ करना पड़ता है। साफ करना पड़ता है तो तब जाकर दर्पण में हमारी छवि एकदम साफ सुथरी दिखाई देती है। तो सुंदर साथी, जो जीव खोजी होगा, अपने आप को दुनिया की तरफ से गए तो शुद्ध करने की कोशिश कर रहा होगा, अपना अंतस्करण को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा होगा सुंदर साथी, तो वो जीव निर्मल होगा। तो वो जीव की बात करें सुंदर साथी, उसके भीतर ही जागृत को प्रवेश होता है, दूसरे किसी के अंदर होता नहीं है। सो भी तक कहूँ तुमको उड़ जासी गफलत। गफलत का मतलब कि फरामोशी का पर्दा हट जाएगा। कहाँ हट जाएगा? जीव की नजर में से हट जाएगा सुंदर साथी। हमारी नजर में पर्दा तो बाद में हटेगा, लेकिन सबसे पहला पर्दा कहाँ हटेगा? जीव की नजर से हटेगा। मतलब कि जीव अपनी वृत्तियां जो दुनिया की तरफ फैलाई हुई है, सारी वृत्तियां को खींच लेता है वापिस अंतस्करण में। मतलब कि दुनिया की तरफ से जो जागृत है, वो दुनिया की तरफ से अपनी नजर बंद करते हुए अंतस्करण में जागृत होने की बात करता है। या फिर कहे कि सबसे पहला निवेरा जीव और शरीर के बीच में होता है। या फिर कहे शरीर और दुनिया के बीच में निवेरा होता है। शरीर किसने धारण किया हुआ है? जीव ने धारण किया हुआ है। तो सबसे पहला निवेरा शरीर और दुनिया के बीच में होता है। मतलब कि जीव दुनिया को देख रहा है शरीर के माध्यम से, खुद का शरीर मान रहा है, खुद की पहचान नहीं है, सुबह को लेकर चलता है, दुनिया की तरफ देखता है तो यही मानता है कि मेरा शरीर कभी मरने वाला नहीं है। और दुनिया की तरफ देखता है तो बस मैं खुद ही को लेकर चलता है सुंदर साथी। लेकिन ये जागृत वचन ऐसे है कुंजवाणी के, तो जीव को समझ में आता है कि असलियत क्या है, दुनिया की पहचान हो रही है, सारी दुनिया झूठ है, समझ में आता है। तो अपनी दृष्टि दुनिया की तरफ हटाकर शरीर पर केंद्रित करती है, खुद के शरीर पर। और शरीर की अहमियत समझ में आती है कि मेरा शरीर भी नश्वर है। तो सुंदरी, शरीर को धारण करने वाला जो जीव है, तो जीव की तरफ नजर जाती है। मतलब कि अपनी दृष्टि बाहर की तरफ से बदलकर अंदर की तरफ कर लेता है। कौन? जीव कर लेता है, ये जागृत बुद्ध के द्वारा। और जीव को स्वयं की पहचान होती है कि मैं तो बनने मिटने वाला हूँ। जो प्रश्न जन्म लेते वक्त हुआ था कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, जन्म लिया है तो मरना अवश्य है, लेकिन मरने के बाद मेरी गति कहाँ होगी? सुंदर जी, अब ये सारे प्रश्न ढूंढने की बात आती है और कुलजवाणी को लेकर चलता है सुंदर जी। सारे प्रश्न एक एक करते हुए मिलता जाता है और दृष्टि जागृत हो जाती है सुंदर साथी। तो आखिर की तरफ अपने आप को खड़ा महसूस करते हुए दुनिया की तमाम हकीकत को पहचान लेता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की हकीकत को पहचान लेता है। दुनिया के देवी देवताओं की पहचान कर लेता है। अपना इष्ट जो मानता है, जिसको परमात्मा मानता है, उसकी भी पहचान कर लेता है। आदि नारायण महाविष्णु जो कहे, जो सबसे पहले बनने वाला जो जीव है ब्रह्मांड का, उसकी हकीकत भी समझ में आती है कि सारे के सारे बंधन में है। और खुद को क्या महसूस कर रहा है जागरूक द्वारा? दृष्टि अखंड की तरफ हो गई है तो सब खुद को मुक्त मान रहा है सुंदर जी। दृष्टि दिल भीतर जागरूक होकर ये जो जागरूक का अनुभव है, चेतनता अनुभव कर रहा है दुनिया के अंदर। आज दिन तक कब्र, शरीर रूपी कब्रों में सोया हुआ था। मतलब कि कई कब्र बदली थी, कई योनिया बदली थी। तो योनिया में कई जन्म लिया था, तो सब जन्म में उसका अपना वजूद होता था, शरीर होता था। तो सुंदर जी, एक कब्रों में से छूटने की बात है, अब शरीर छोड़ने की बात करता है। और अपना आपा कुछ रखा नहीं है, धनी के चरणों में कुर्बान होने की बात कर रहा है। धनी की पहचान हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पहचान हो रही है, आदिनारायण महाविष्णु की पहचान हो रही है, देवी देवताओं की पहचान हो रही है, कि सारे के सारे नश्वर नजर आते हैं। तो एकमात्र धनी साक्षात जो कहे, उनकी अहमियत समझ में आती है। तो उनके चरणों में मैं रहूंगा तो अखंड में जाऊंगा सुंदर जी। तो ये कहे ना कि जब ये बात अनुभव होता है तो उसके लिए सारी गफलत छूट जाती है। इसलिए इंद्रावती कहती है कि मेरे संगे संगे चलेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। जैसी मैं विद्या बताती जाती हूँ, उस विद्या के ऊपर चलेंगे तो आपकी गफलती छूटी जाएगी। तो क्या कहते हैं? सो भी तक कहूँ तुमको, मतलब कि मेरी जागृति, इंद्रा जी कहती है, जैसे जैसे होती गई, जागृत करने वाले साक्षात धाम के धनी है। जिस तरह मैं जागृत हुई, उसी तरह उसी दिशा में, उसी बात को लेकर आप चलेंगे तो आपका जीव भी जागृत हो जाएगा, दिल भीतर जागृति महसूस करेगा और अखंड की तरफ दृष्टि करेगा।
तो जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म भी सुंदर साई सोचिए अखंड की तरह देखने लग जाएगी, तो साक्षात नाम के धनी निकुट प्रदान करने के लिए तैयार ही खड़े। जीव जीव जागृति महसूस करता है तो हमारी परात्म दिव्य जागृति महसूस करती है, लेकिन अपनी जागृति निजबुद्ध को लेकर ही महसूस करती है, तो धनी तुरंत ही प्रदान करते थे। और जब निजबुद्ध दिल में जागृत हो जाती है तो स्वयं के ईश्वर की पहचान हो जाती है, हमारे स्वरूप की पहचान हो जाती है, धनी के स्वरूप की पहचान हो जाती है, परंधाम की पहचान हो जाती है, सारा इश्क का नजारा समझ में आता है। सुंदर परंधाम की तरफ दृष्टि खुल जाती है तो सारी मूल मिला की बैठक सारी याद आती है। मानव के जो खेल में उतरने से पहले जो साक्षात नजर से हमारी परात्म ने परमधाम का जो नजारा देखा है, धनी के साथ जो साक्षात लीलाएं की है, वो सारी की सारी लीला दिल भीतर जागृत हो जाती है। और मानो वो लीला दिल भीतर मानो कि परमधाम के अंदर धनी के साथ लीला करती हुई ऐसा ही महसूस करती है। तो सुंदर साथी जो ये अनुभव होता है उसके लिए क्या कहते हैं, उड़ जाती गफलत, मतलब उनके लिए गफलत ही उड़ जाती है। या फिर कहे तो हमारी परात्म अब धनी को देखने की बात करती है, ये भी साक्षात धनी को देखने की बात करता है। हुक्म हुआ इमाम का उदिया मूल अंकुर, क्यों ये सारी बातें क्यों हो रही है, जो पहले नहीं हुई थी इस बार क्यों हुई है, तो क्या कह दिया, हुक्म हुआ इमाम का। इमाम का मतलब सिरदार होता है, प्रमुख होता है, लेकिन सुन शादी हमारी परात्म समझ रही है, भले हम श्यामा जी के अंग है, श्यामा जी को आगे किया हुआ है, लेकिन श्यामा जी के पीछे साक्षात नाम के धनी जो है वही धक्का देकर आगे कर रहे हैं, और नजीक हमारे नजीक भेजते हैं उनको मत। या फिर कहे तो धनी सबसे पहले हमें इश्क प्रदान करते हैं, किसका, स्वयं का। धनी का इश्क हमारे इश्क इश्क के साथ मिल जाता है सुंदर शादी, तो एक दिन का अनुभव होता है। मार्फत सागर की पहली चौपाई है सुंदर, ये बार बार मेरे जब एक दिल्ली का अनुभव की जिक्र होता है तो ये चौपाई का जिक्र मैं अवश्य करता हूँ। मार्फत सागर के पहले प्रकरण की पहली चौपाई है, पहले कहूं अव्वल की हक हादी हुक्म, मोमिन दिल अरस में हक्के धरे कदम। मतलब कि हमारा जो परम नाम जो होता है धनी के चरणों के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, और धनी का परम नाम जो कहे तो हमारे दिल के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो धनी हमारे दिल में विराजमान हो जाते तो धनी तो अपना परम नाम प्राप्त कर लेते, लेकिन हमारी परात्म धनी के चरणों में हजार जो खड़ी महसूस करती है तो मानो कि हम अपना परम नाम प्राप्त कर लेती है। अब धनी हमारे दिल में आ गए तो उनके चरण भी हमारे दिल में आ गए, तो सोचिए सुंदर जी अब कहीं जाने की जरूरत कहाँ पड़ती है। मतलब कि हम हक में, हक हम में ये अनुभव होने लगता है, ये हमारी परात्म का अपना स्वयं का अनुभव है। लेकिन जो ये अनुभव होता है सुंदर साथी, जो जो सखिया दिल भीतर जागृत हो जाती है सबका अनुभव यही होता है। और जब यह अनुभव एक जैसा होता है तो सबको एक जैसा नूर समझ में आता है, सबको एक जैसा इश्क समझ में आता है। धनी जो सारी बातें हमारे साथ समझा रहे, शऊर कर रहे, तो शऊर की सारी बातें एक जैसी समझ में आती है, सब एक जैसा नूर समझ में आता है, इलम एक जैसा समझ में आता है, हुक्म की कारीगरी एक जैसी समझ में आती है। सुंदर साहब सोचिए वाहिद की पहचान हो रही है, एक जैसी हो रही है, एक दिल्ली की जो अनुभव कर रही है एक जैसी समझ में आ रही है सुंदर साहब। तो ये सारा जो अनुभव परमधाम की तरफ से, धनी की तरफ से जो होता है, हमें परातन का एक जैसा ही अनुभव आता है। लेकिन सबका जागने का तरीका भले दुनिया के अंदर से अलग अलग होता है, क्योंकि एक साथ जीव नजर में नहीं आता है दुनिया के अंदर। परमधाम के अंदर हम एक साथ बैठे, गलमियां करके बैठे, लेकिन दुनिया के अंदर देखते हैं तो सब एक दूसरे से कई अलग अलग बिछड़े हुए महसूस होता है सुंदर जी। और खेल में पर्दा ऐसा है कि एक दूसरे को किसी की पहचान नहीं है, न जाने उस में कौन सुहागिन हुए, सुंदर साथ बनकर जमात में शामिल है, फिर भी सुंदर साथ की तरफ देखते हैं तो हमें मालूम ही नहीं कि इस सुंदर साथ के तन के मार्फत से ब्रह्मसुरी परातम लीला देखती है या नहीं देखती है, समझ में नहीं आता है सुंदर साथ, सोचिए। लेकिन जब तक दिल में निजबुद्ध जागृत नहीं हो जाती है तो सुंदर साथ हमारे दिल की एक शंका बनी रहती है कि मैं ब्रह्मसुरी परातम हूं कि नहीं हूं। कईयों को यह अनुभव होता होगा, क्योंकि तारतम ले लिया है, कुलजवाणी जीव पढ़ रहा है, मंथन कर रहा है, सऊर कर रहा है, अपनी दृष्टि दुनिया की तरफ से हटाकर परिणाम की तरफ करने की बात करता है। लेकिन सुंदर सोचिए सुंदर जी सुपर मून के बीच खड़े हैं, जल में है, अब कोरे रहने की बात करनी है, क्योंकि जीव के मार्फत से बात करने की है। जीव भी आदिनारायण महाविष्णु का एक अंश है, लेकिन आदिनारायण महाविष्णु कभी नहीं चाहेगा कि मेरा जो अंश जो जीव है मुझे छोड़कर दुनिया के छोड़कर चले जाए। तो सोचिए सुंदर जी उसके इर्द गिर्द दज्जल इतना जोर करता है, और जोर भी कितना होता है सुंदर जीव अपने आप को अकेला महसूस करता है दुनिया के अंदर।
लेकिन माया के हथियार जो पहले प्रकरण में बताए राज किताब के अंदर, तो क्या कहते हैं, कहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल। मतलब कि साम दाम दंड वेद की नीति अपनाते हुए आदिनारायण महाविष्णु गए जीव, वो अपने जीव को अपने ताबे में रखने की कोशिश करता है। और कुरान में ये बात लिखी है इशारे में, खुदा ने अजाजिल फरिश्ता को दुनिया के अंदर भेज दिया, उसको लानत दे दी, फरामोशी की हासिल करते हुए कह दिया तो दुनिया का बादशाह बन जा, दुनिया में तेरी बादशाही होगी। और क्या कह दिया कि तेरी बादशाही जहाँ चलती है वहां मेरी रूहें आएगी। तो सोचे सुनने से अजादिल ने क्या कहा, आपकी रूहें मेरे दुनिया में आएगी तो मैं आपकी रूह को मैं गुमराह करूंगा, जिस तरह आपने मुझे गुमराह किया है, परंदम से निकाल दिया है, बहिश्तों से निकाल दिया है, तो मैं आपकी रूह को भी, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ बहिश्त से दूर होने का, तो आपकी रूह को भी मैं आपकी दुनिया में वापस आने नहीं दूंगा और मेरी दुनिया में रख दूंगा। तो सोचिए सुंदर जी, उसका कहने का मतलब ये था कि आपकी रूह जो मेरी दुनिया में आएगी तो आपकी रूह भी वही अनुभव करेगी जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। विश्व से दूर रहने का अनुभव कर रहा हूँ तो आपकी रूह भी वही अनुभव करेगी, मतलब कि दुनिया परमधाम कभी वापस जाएगी नहीं, ऐसा मैं कर दूंगा, ऐसा मैं माहौल खड़ा कर दूंगा। सुंदर सा जी ये इशारे में कुरान के अंदर बातें लिखी है, लेकिन सुंदर सा जी सोचिए, दरी ने यही कहा था कि हाँ तू कुछ भी जितना भी दम लगा ले लगा दे, कहने का मतलब सार ये है, तुझे जितना भी जो करना अवश्य करना, लेकिन मेरी रूह को मैं परम वापस ले जाऊंगा। तो सुंदर जी कैसे ले जाएंगे, तो हकीकत और मार्फत के ज्ञान के द्वारा ही ले जाएंगे। जो कुरान के अंदर सिर्फ शरीयत और तरीकत का ज्ञान ही जाहिर किया हुआ है और इशारे में हकीकत और मार्फत की थोड़ी थोड़ी बातें लिख दी है, लेकिन जो सारी बातें जो लिखी है उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। और क्या कह दिया, ये सारी बातें इमाम मेहदी आकर स्वयं खुद जाहिर करेंगे और अपना जमाना जाहिर करेंगे, अपना दौर जाहिर करेंगे। और जब हकीकत और मार्फत की बातें जाहिर होगी तो सुदर्शन जी मुसलमान को क्या आदेश दिया, आपको शरीयत और तरीकत भी छोड़ देना है और जो हकीकत और मार्फत का ज्ञान जो इमाम मेरी जाहिर करके वो एक मात्र वो इल्म को लेकर ही आपको चलना है, तभी आप अर्श अजीम पहुंच पाएंगे, बाकी अन्यथा पहुंच पाएंगे नहीं। तो सुंदर जी हकीकत का ज्ञान का मतलब जागृत बुद्ध का ज्ञान से मतलब है और मार्फत का ज्ञान का मतलब नीज बुद्ध का ज्ञान से मतलब है। हकीकत का ज्ञान दुनिया की तरफ से है और मार्फत का ज्ञान परमधाम की तरफ से है। दुनिया की तरफ से जागृति हो जाती है जागृत बुद्ध के द्वारा, तो सुंदर जी जीव तो अपनी पहचान कर लेता है, अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस करता है, सारी देवी देवता को छोड़ देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का साथ छोड़ देता है, आदि नारायण विष्णु का साथ छोड़ देता है और खुद को अकेला महसूस करते हुए अखंड में खड़ा महसूस करता है। तो सोचे सुंदर जी जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परातम दुनिया की तमाम हकीकत जीव की जो जीव अनुभव कर रहा है वही अनुभव हमारी दिव्यता करती है, मतलब कि सत्ता की पूर्ण पहचान कर लेती है। लेकिन दूसरी बात इसके लिए ये हो जाती है कि धनी निजबूत प्रदान करते हुए परम की सारी पहचान कराते हैं। तो सुंदर जी जीव को भी परमात्मा की पहचान होती है तो परात्मा के मार्फत से पहचान होती है। लेकिन सुंदर जी बार बार एक दृष्टांत में आपको अवश्य कहता हूँ कि बहुत बड़ा बगीचा है, बगीचे और हमारे बीच में बहुत बड़ी ऊंची दीवार है। अब बगीचा को देखना है, सुगंधी आ रही है, बगीचे में जाना है, दाखिल होना है, लेकिन दीवार खड़ी होने के कारण बगीचे में दाखिल हो सकते नहीं है। लेकिन बगीचे की खुशबू बगीचे की तरफ से जब हवा आती है, हवा का रुख हमारी तरफ होता है तो वो खुशबू दीवार को लांद कर हम हमें मिलती है, मतलब जीव को मिलती है। तो सुंदर जीव आनंद महसूस करता है, खुशी महसूस करता है। तो सुंदर से जीव को परमधाम का अनुभव परात्म से मिलता है। कल हमने दृष्टांत सुना था ना कि कमरे के अंदर दो दरवाजे होते हैं, तो जब बाहर से आते हैं दरवाजा खोलते हैं तो सुंदर जी घर के अंदर दूसरी खिड़कियां दरवाजे वो भी थोड़े हिलते आवाज करते हैं, मानो अनुनाद होता है। हकीकत में दरवाजा कौन खोल रहा है, हम खोल रहे हैं। तो आवाज दूसरे दरवाजे हम जो दरवाजा हम खोलते हैं उस दरवाजे से आवाज तो आती ही अवश्य आती है, लेकिन कमरे के अंदर दूसरी खिड़कियां है दरवाजे सब भी थोड़ा हिलते हैं और आवाज खड़ा खड़ी हो जाती है। तो मानो हमें लगता है कि दूसरा किसी ने दरवाजा खोला ऐसा महसूस होता है। तो सुंदर जी इसी तरह कहे तो जो परात्म का अनुभव होता है, तो सोचिए सुंदर जीव के मार्फत से जीव को भी अनुभव होता है, लेकिन जीव के लिए खुशबू जैसा होता है, साक्षात की बात होती नहीं है और साक्षात परमधाम दीदार में आता नहीं है। लेकिन सारी जो बातें हो रही है तो सुंदर जी परात्म का अपना अनुभव दुनिया की तरफ जाहिर करने की बात है, तो समझो कि परमधाम का प्रतिबिंब जीव के अंदर केंद्रित हो जाता है और सारी खुशबू जो जीव को मिलती है और जीव
ने अपनी दृष्टि अखंड की तरफ की हुए अब दुनिया के अंदर जाहिर करने की बात है। सुंदर वो तो धनी के हुक्म पर एक पैर पर खड़ा हुआ है, जैसे धनी बोले और उसी के लिए चाल चलने के लिए तैयार है। मानो को समझो कि दो आदमी है, एक लूला है और दूसरा एक अंधा है। एक आदमी लूला लंगड़ा है और दूसरा अंधा है। मानो कि अंधे के ऊपर वो उसका पैर साबुत है, चल सकता है, लेकिन अंधा होने के कारण दुनिया को देख सकता नहीं है। लेकिन उसके कंधे पर जो वो लंगड़ा बैठा है उसकी आंखें खुल रही है, वो अपनी साक्षात आंखों से सब कुछ देख सकता है। तो सुनता है जीव और हमारी पुरातन का अनुभव ऐसा है। हमारी पुरातन अपने आप को लंगड़ा महसूस करती है। और इंद्रावती ने भी क्या कह दिया, जो कोई लूला लंगड़ा साध उसका साथ छोड़ने की बात नहीं करती है। लूला लंगड़ा साथ का मतलब सुना यही बात है कि कोई लड़खड़ाता है, माया की तरफ से लड़खड़ाता है, परंदा की बातें भी करता है और जीव जीव बल प्राप्त नहीं करता है तो उसको बल प्रदान करने की बात होती है। बाकी लूला लंगड़े की बात जो जिसको हम दुनिया की तरफ में जो कि जिसका हाथ पैर कट गया है उसकी बात नहीं है। सुंदर वो जाहिर रूप में देखने जाए तो वो भी सुंदर साथ बना होगा, जमात में शामिल होगा, लेकिन ये जो लूला लंगड़ा दुनिया की तरफ से बात करे वो लूला लंगड़ा की बात नहीं है। परंतु की चाल दिखाना है, जीव को साथ लेकर करना है तो हमारी चाल लंगड़ी जैसी होगी। क्योंकि हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। चल सकते तो किसके सहारे चलते हैं, जीव के मार्फत से चलते हैं। लेकिन जीव तो अंधा है, मतलब कि परंदम को साक्षात देख सकता नहीं है। लेकिन अब चलना है, जीव के सहारे चलना है, खुद तो चल सकते नहीं है दुनिया के अंदर। तो सोचे सुने लंगड़ा क्या करेगा, वो दिशा बताएगा और उसी दिशा में वो अंधा चलता है और अपना काम निकालने की बात होती है। सोचे सुंदर जी परातम की लीला दुनिया के अंदर इसी तरह जाहिर होती है। अंधा चलता है, उसका पैर सलामत है, चल सकता है, कहीं भी जा सकता है दुनिया के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। लेकिन जो लंगड़ा जो है उसका पैर सलामत नहीं है, चल सकता नहीं है, एक इधर से उधर भी एक कदम भी आगे बढ़ सकता नहीं है। लेकिन उसने साथ किसका लिया है, अंधे का। वो जो अंधा है उसकी दृष्टि खुली नहीं है, परंदम की तरफ खुली नहीं है, जारी रूप से देख सकता नहीं है, साक्षात नजरों से देख सकता नहीं है। लेकिन जो लंगड़ा जो बैठा है उसके ऊपर, वो दिशा बताता है, भाई दाएं की तरफ मुड़, बाएं की तरफ मुड़, आगे चल, देख आगे अवरोध है। जैसे जैसे बताता जाता है वैसे रुकता है, फिर आगे बढ़ता है, रुकता है आगे बढ़ता है। बैठने की बात करे तो बैठ जाता है, खड़ा होने की बात करता है तो खड़ा हो जाता है। तो सोचे सुने इसी तरह हमारी पुरातन की लीला दुनिया के अंदर जीव के मार्फत से जाहिर होती है। चर्चा हमारी इसी तरह दुनिया के अंदर जाहिर होती है। लेकिन जाहिरी नजर से देखने वाले को सारी बातें पहचानने में आती नहीं है। जाहिरी नजर को देखने वाला जाहिरी की पहचान करेगा, शरीर की नजर से देखने वाला शरीर को ही पहचानेगा, जीव की नजर से देखने वाला जीव को ही पहचानेगा, आत्म की नजर से देखने वाला आत्म की पहचान करेगा, परात्म की नजर से देखने वाला परात्म की पहचान करेगा। और धनी की नजर से देखेगा, मतलब कि धनी जो दिखाना चाहते हैं वो ही देखने की कोशिश करेगा, तो सोचिए उसको परम धाम के अंदर धनी की पहचान होगी, जिसको कहते हैं धनी की मैं। ये धनी की मैं सबके अंदर जागृत हो जानी चाहिए। किसको, सबकी सबकी सब परात्म के अंदर धनी की मैं जागृत हो जानी चाहिए। मतलब कि सारी परात्म को अनुभव में क्या आता है, हम अपने हिसाब से साक्षात कुछ कर सकते नहीं है। जो कुछ करवाने वाले साक्षात के धनी है, धनी के सिवा दूसरा कोई नहीं है, ना श्यामा जी है, ना अक्षर ब्रह्म है, ना हम खुद है। करने वाले साक्षात के धनी है, क्योंकि एकमात्र वो ही जागृत है। जो जागृत है वो ही दूसरे को जागृत कर सकता है, बाकी दूसरा कोई जागृत करने वाला है नहीं। सोचिए सुंदर जी, ये ईमान हमारी प्रार्थना को हो जाता है। सोचिए सुंदर जी, कलश किताब में चौपाई है, पहली चौपाई तो याद नहीं है, लेकिन उसका सार ये है कि कलश पर कलश रखने की बात है, नूर के ऊपर नूर साबित करने की बात है। तो सोचिए सुंदर जी, जागृत बुद्ध हमारे दिल, जीव के दिल भीतर उतर जाती है तो जीव क्या महसूस करता है, सुपन बुद्ध के ऊपर जागृत बुद्ध का कलश रख दिया। लेकिन ये कलश कौन देख रही है, हमारी परतन देख रही है। अब धनी ने निजबूत प्रदान कर दिए, नजर परंदम की तरफ जागृत हो गई है, धनी की तरफ, धनी का दीदार करती है, दिल भीतर करती है, धनी के साथ बातें करती है, दिल भीतर करती है, धनी को अपनी बातें सुनाती है, दिल भीतर सुनाती है। तो जो सारा अनुभव दिल भीतर हो रहा है सुंदर साथी, अब निजबूत दिल में दाखिल हो गई है। तो सोचे सुंदर हमारी प्रारंभ की नजर मूल मिला में खड़ी हुई महसूस करती है। मतलब कि सारे विकार छोड़ जाते हैं। विकार का मतलब सुंदर साथी दुनिया की तरफ से है और अखंड योगमाया की तरफ से है।
दोनों की तरफ से कहे तो हमारे लिए तो विकार ही है। अगर योगमाया की तरफ से की बात करें तो हमारे लिए तो विकार है, तो छोड़ने की बात है। मतलब कि क्षर की हकीकत को छोड़ना है। बेहद अक्षर ब्रह्म की जो अखंड योगमाया की जो लीला जो बेहद में करते हैं, ब्रह्मांड बनाने मिटाने की जो लीला करते हैं, या फिर कहीं 8 पीस अखंड होगी, तो अखंड योगमाया का सारा भाव भी छोड़ना पड़ेगा। वो लीला से हमें कोई मतलब नहीं होगा। व्रजरास की लीला जो अखंड हुई है, आज अखंड हुई है, तो उस लीला से भी हमें कोई मतलब नहीं होगा। हमें तो मतलब किसके साथ है? लीला करने के वाले के साथ मतलब है। तो सोचे सुंदर जी, सारा विकार छूट जाता है। इसलिए क्या कह दिए, जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार। ये सारा विकार छूटने की बात कहे तो मतलब कि दुनिया की तरफ से भी सारा विकार हट जाता है। और योग माया की भी माया तो माया ही कही है, पर नेक न माया हित। वाणी में लिख दिया है योग माया को माया कही, पर नेक न माया हित। मतलब कि योग माया तो माया ही है, मतलब कि अक्षर ब्रह्म की ही माया है, अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण की लीला है। और उस लीला में जब माया को लेकर चलते हैं, तो सुपन बुद्ध द्वारा सारी सपने की सृष्टि खड़ी हो जाती है। लेकिन माया का अनुभव नहीं करते और सिर्फ योग माया का अनुभव करते, तो अंतस्करण में जागृति महसूस होती है। तो जीव की जागृति वहां तक ही होगी। लेकिन हमारी परातन की बात करें, जब निजबूत के द्वारा सारी पहचान करती है, तो वो माया भी छूट जाती है। मतलब योग माया की तमाम हकीकत भी छूट जाती है, और अपने आप को दिल भीतर धनी के सन्मुख खड़ी महसूस करती है। क्या पहचान करती है? मैं तो मूल मिला में बैठी हूँ, धनी के सन्मुख बैठी हूँ, धनी के साथ बातें कर रही हूँ। धनी मुझे अपनी सारी बातें सुना रहे, मैं अपनी तमाम हकीकत बताती हूँ। मतलब कि परंदाम से लेकर माया का खेल देखने की बात करें, और माया का अनुभव जो कहे जीव की तरफ के, तो जीव मैं जीव हूँ अपना ऐसा मानती थी। तो जीव की हकीकत को लेकर सारी बातें बता रही है कि धनी आपके बिना तो मैं अपने आप को जीव मानती थी, लेकिन आपने मेहर करते हुए जागृत कर दिया। तो सोचे सुंदरसाई, हर पल धनी का शुक्राना अदा करती है हमारी परात्म। पल पल धनी के चरण में कुर्बान होने की कोशिश करती है, नतमस्तक होने की बात करती है। तो सोचे सुंदरी, तो क्या कहते हैं, हुक्म हुआ इमाम का, उदिया मूल अंकुर। ये मूल अंकुर मतलब कि हमारी परात्म दिल भीतर जागृत हो गई है, और निजबूत को लेकर सारी बातें समझ रही है। तो सारी बातें समझ रही है, तो क्या समझ में आता है? कलश हो तो सबन का, नूर पर नूर सिर नूर। सुंदर वही बात है जो कलश में अभी बात बताई, कलश किताब की पहली बताई है, जिसमें कलश पर कलश रखने की बात है। तो सोचे सुंदर हमारी परातम क्या समझ रही है? अब जागरूक दूध के ऊपर दूध का कलश रख दिया। किसने रख दिया? धनी ने रख दिया। तो सोचे सुंदर जब तीनों कलश रख गए, तो अब उसके ऊपर क्या करना है? हमारी परातम ईमान रूपी झंडा लेकर खड़ी हो जाती है। कहाँ खड़ी हो जाती है? मूल मिला में खड़ी हो जाती है, लेकिन झंडा खड़ा महसूस कहाँ होता है? हमारे भीतर खड़ा खड़ा महसूस होता है। और उस झंडे के ऊपर एक ध्वजा फरफरा रही होती है। वो ध्वजा इश्क की है, और बस ऐसी मस्ती में लहराती है। सोचे सुंदर मानो कि हम बस धनी की इश्क में मगन हो जाते हैं। हम दिल भीतर इतने मगन हो जाते हैं, तो धनी का सारा सुख अनुभव में आता है। मानो कि धनी के दिल में इतनी डुबकी लगा दी है, सारा खजाना हमारे हाथ लग गया है। तारतम्य में इसलिए तो सारी बातें बताइए सुंदर जी, कि सो तो अब जाहिर बे सब वीद वतन सही। मतलब कि तारतम्य की ये बात हमारे दिल में अनुभव में आती है, किसको? हमें पराधन को। धनी मेरे दिल में विराजमान हो गए। तो कैसे विराजमान हो गए? सब वीद वतन सहित विराजमान हो गए, अपनी पूरी सेना को लेकर आ गए। उनकी सेना क्या है? नूर है, हुक्म है, जोश है, इश्क है, इलम है, सऊर है, निस्बत है, वायदत है, एक दिली है। सुंदर है, जो कुछ तो परंदम की तरफ की बात, दुनिया के शब्दों के लेकर की बात करे, वो सारी बातें सुंदर साहब सोचिए हमारे दिल भीतर हमारी परंदम महसूस करती है। क्या महसूस करती है? सो तो अब जाहिर भाई, मतलब पहले जाहिर नहीं हुए थे, लेकिन अब दूसरा पर्दा भी हट गया। मतलब कि पराधम की नजर की तरफ से पर्दा हट गया, तो हमारी पराधम दिल भीतर जागृत हो जाती है। परातम की नजर परम की तरफ हो गई है, खुल गई है, और परम धाम का दीदार करती है। सच सोचिए। इसलिए क्या कह दिया? गलत हो तो सबन का। सबन का मतलब कि जो मूल मिला में बैठी है 12,000, उसकी बात है। सारे के सारे परातम के लिए एक कलश रख दिया गया। तो क्या कहते हैं? कलश हो सबन का। और कलश भी कैसा, कहाँ रखा है? नूर पर नूर, फिर नूर। सोचे सुन रहे, 3 बार नूर लिखा है। नूर पर नूर, सिर नूर। पहला कलश रखा, एक कलश तो सुपन बुद्ध का है। तो सोचे सुधे सुपन बुद्ध का कलश का कब रखा? तो एक जागने का ब्रह्मांड स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले आकर धनी ने कुरान का अवतरण किया। कुरान के अंदर सारी इशारे में बातें लिखवा दी।
बाकी हिंदू धर्म ग्रंथों में निशानियां तो लिखी थी, लेकिन धनी को जार होने की बात लिखी थी, लेकिन परमधाम की जो बातें जो कही इशारे में, तो कुरान के अंदर सबसे पहले लिख दी कि जमुना जी है, हौज कौशल तालाब है, फिर या फिर कहे तो जहाँ जो रंगमोल है, तो नजमोल रंगमोल के आगे जो चांदनी चौक है, तो मानो वहां जो रेती है वो जैसे रेती जो कहे मोतियां बिखरे हुए पिसे हुए ऐसा महसूस होता है। या फिर कहे कि खुदा ताला के जो बाल जो है घुंघराले हैं, इस तरह हिना लगाई हुई है। सोचे सुंदर ये सारा वर्णन इशारों में कुरान के अंदर जाहिर हुआ है। ऐसा वर्णन हिंदू धर्म के शास्त्रों में कभी कैसे लिखा ही नहीं है। लेकिन ये सुंदर ये सुपरबुद्ध का कलश हुआ कौन? कुरान। लेकिन सुपरबुद्ध बनी रही, इसलिए आज के मुसलमान एक भी जागृत हो नहीं रहा है, दुनिया की तरफ से जागृत नहीं हो रहा है, परंदम की तरफ जागृत नहीं हो रहा है। अल्लाह की बात करता है, खुदा की बात अवश्य करता है, लेकिन एक भी मुसलमान जागृत नहीं है, क्योंकि कि एक भी मुसलमान ने कुरान खोला ही नहीं है। क्योंकि खोलने का अधिकार किसको है? एकमात्र इमाम मेहदी को है। जब इमाम मेहदी आएंगे तो कुरान खोलकर सारा खुलासा जाहिर करेंगे, और खुलासा जाहिर करेंगे तो शरीयत तरीकत को छोड़कर हकीकत और मार्फत का ज्ञान जाहिर करने की बात होगी सुंदर जी। तो ये बात कहे तो सुंदर जी, अब यही ज्ञान को लेकर हमारी परातन चलती है, तो हमारी परातन क्या समझती है? कलश संबंध का नूर पर नूर सिर नूर, मतलब कि सुपरबुक के ऊपर कुरान की बातें समझ में आती है। सुपरबुक के भले सुपरबुक बनी रही, लेकिन अब मल्की सूरत के द्वारा देवचंदी के महाराज के तन के द्वारा धनी ने स्वयं दुनिया के अंदर जागरण बुद्ध को जाहिर किया। तो सोचे सुधे ही सुपरबुक के ऊपर जागरण बुद्ध का कलश खड़ा हुआ महसूस होता है। अब जब दिल में निजबुत जागृत हो गई है, अब परमधाम के अंदर दृष्टि खुल गई है, तो दुनिया की तरफ देखती है तो जागरण बुद्ध के ऊपर निजबुद्ध का कलश स्थापित हुआ महसूस होता है। लेकिन सुंदर था ये परातम का अपना अनुभव, दिल का अपना है। लेकिन ये अनुभव की बातें दुनिया के अंदर जाहिर करे तो शब्दों में तो बयान होती नहीं है। तो सुंदर साथ में जो सुंदर साथ जी जो शब्दों में बयान होता है जीव की तरफ से जाहिर होता है, तो दुनिया के शब्दों के मार्फत से होता है, तो उसकी लिमिटेशन बन जाती है, लेकिन इशारे की बात ही बन जाती है। लेकिन ये इशारा समझेगा कौन? ब्रह्मश्रुति परातम होगी वही समझेगी। तो सोचे सुंदर जी, इसलिए क्या कह दिया? कलश हो सबन का, नूर पर नूर सिर नूर। एक नूर रख दिया दुनिया की तरफ से कुरान का, दूसरा नूर क्या रख दिया? जागरूक का रख दिया, और तीसरा नूर क्या कह दिया? नूर पर नूर सिर नूर। मतलब कि पहला नूर रखा तो दुनिया की तरफ से जीव की जागृति हो गई, दूसरा पहला कलश रखा तो दुनिया की तरफ से जीव की जागृति हो गई, दूसरा कलश जागरूक का रखा तो जीव की जागृति हो गई। तो सोचिए सुंदर जीव कैसा अनुभव करता है? जो अक्षर ब्रह्म की हकीकत है वही अनुभव करता है। इसलिए क्या कह दिया? नूर कह दिया। नूर पर नूर से नूर, एक नूर दुनिया की तरफ से था, किसका? अक्षर ब्रह्म का नूर था, दुनिया की तरफ के था। क्योंकि दुनिया दुनिया धर्म ग्रंथों के नूर को लेकर चलती है, लेकिन धर्म ग्रंथों की हकीकत अक्षर उनके इशारों के द्वारा पहले लिखवा दिया था, वही बात समझ के चलती थी और उसको ही अपना मानती थी। लेकिन अक्षर की किसी को पहचान नहीं थी। लेकिन अब जागृत बुद्ध को ध्यान हो गई है, तो शास्त्रों की पहचान हो रही है, और जीव की हकीकत क्या हो जाती है? जो अक्षर की हकीकत है वही हकीकत हो जाती है। मतलब कि अक्षर के अंदर जो जागृत बुद्धि है स्वयं की जो है, जागृत बुद्धि के द्वारा जो ब्रह्मांड बनाने मिटाने की जो लीला करते हैं, अभी तो फरामोशी में है, लेकिन अक्षर ब्रह्म का नूर जीव को समझ में आता है जागृत बुद्धि के द्वारा। तो अखंड योग माया में अपने आप को खड़ा महसूस करता है, अखंड योग माया की तमाम हकीकत समझ में लेता है। मतलब कि ब्रज रास लीला का अनुभव करता है। कौन? जीव कर रहा है। इसलिए सुन रही, जीव को ब्रज रास लीला में ही अनुभव सुख की सुख की प्राप्ति महसूस होती है। लेकिन उसके द्वारा लीला देखने वाली जो पराधम जो है निजभूत को लेकर चलेगी, तो सोचे सुने जीव की दृष्टि परमधाम तरफ की हो जाएगी। वो अखंड योग माया की दृष्टि से पर होकर अपनी दृष्टि का स्थापित करेगा, परमधाम तरफ ही करेगा। तो तब जाकर हमें पराधम निजभूत द्वारा जागृत होकर अपने आप को मूल मिला में खड़ा महसूस करेगी। लेकिन सोचे सुंदर उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली ईश्वर सृष्टि होगी, तो उसकी जागृति तो अखंड योग माया तक ही सीमित रह जाएगी। और अन्य जीव की बात करें जो खोजी होगा, लेकिन उसके मार्फत से ब्रह्मश्रुति भी लीला देख नहीं रही है, ईश्वर सृष्टि भी नहीं देख रही है, वो ऐसा जीव जो होगा, जो कोरा जीव की बात करे, तो वो भी जागृत बुद्ध को लेकर अखंड योग माया का अनुभव करेंगे। लेकिन ये जीव, ऐसा जीव और ईश्वर सृष्टि दोनों का अनुभव एक जैसा ही होगा जागृत जागृत बुद्ध को लेकर। लेकिन जो जीव जो एक जीव ऐसा होगा जीव के मार्फत से परातम जो मूल मिला में बैठी जो लीला देख रही है, तो सोचे सुधर उस जीव की अहमियत
अन्य जीवों से ज्यादा हो जाएगी। भले जागृति प्राप्त कर ली, सबने प्राप्त कर ली है, अखर योगमाकार वो एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन जिस जीव के मार्फत से ब्रह्मश्रुति परातम लीला देख रही है, उस जीव की अहमियत और ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मश्रुति परातम दिल भीतर जागृत हो जाती है, परमधाम का अनुभव करती है, और परमधाम की सारी बातें समझती है, दुनिया के अंदर फैल करने की बात करती है। तो सारा फैल जीव के मार्फत से होता है। तो मानव परमधाम का पूरा प्रतिबिंब जीव के ऊपर केंद्रित होता है। तो सोचे सुने उस जीव को जो निजानंद की अनुभूति होती है, तो उस तत्व में वर्णन नहीं होता है, इसलिए वो पहले विष का दावेदार हो जाता है। अन्य जीव दूसरी विष में जाएंगे, अन्य दूसरी बाकी 7 विष बनने वाली उनमें जाएंगे, एक एक करते हुए, लेकिन पहली विष में तो ब्रह्मश्रुति परातम जिस जीव के मार्ग से लीला देखती है, उसके अंदर ही जाएगी, वो जीव पहली विष में ही जाएगा। तो क्या क्या कलश हो सबन का, नूर पर नूर सिंदूर, छुपल बुद्ध के ऊपर जागृत बुद्ध का कलश रख दिया, और जागृत बुद्ध के ऊपर निज बुद्ध का कलश रखने की बात है। और ये नूर रख दिया तो सोचे सुंदर सारा नूर समझ में आता है, किसका? दाम के धनी का। परम धाम के अंदर सारा नूर का नजारा समझ में आता है। फिर या फिर अंतस्करण से सत्ता की लीला करने की बात आती है, तो दुनिया की तरफ की बात करें तो सारा नूर समझ में आता है, मतलब कि धनी की पातशाही सब कुछ समझ में आती है। सुंदर साई धनी का हुक्म चलता है, तो मूल मिलावे से लेकर अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से लेकर आदिनारायण महाविष्णु, आदिनारायण महाविष्णु से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश, आदिनारायण ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर दुनिया के तमाम जीवों पर हुक्म, धनी का ही हुक्म चलता है। ये सारी बातें अब हमारी परातम समझ देती है। कथियल तो कई सुनी, पर अकथ न एते दीन। कथियल तो कई सुनी, पर अकथ न एते दीन, मतलब कि आज दिन तक दुनिया के अंदर जो जो बात जाहिर हुई थी, शास्त्रों में जो लिखी हुई बातें जो है, इशारे में जो लिखी हुई बातें है, कोई कोई खोजी होगा तो बातों को समझने की कोशिश तो अवश्य करेगा, लेकिन भीतर सुपर बुद्ध को लेकर चलता है। तो सोचे सुंदर जी, वो उसकी दृष्टि अखंड में कभी जाती नहीं। सुंदर जी, एक दृष्टा दुनिया के अंदर खुलजावाणी में लिखा है, मानो समझो कि हमें 108 पक्ष की बात बताई इशारे में। सुंदर जी, ये उठने का जो तरीका होता है जीव का, दुनिया की तरफ से अखंड में खड़ा होने की जो बात होती है, वो 108 पक्ष के साथ ही मिली हुई बात है। मतलब कि जैसे सुबह दूध को लेकर चलता है, तो मानव का जीव एक ऐसी पक्ष में ही अटका है, जीव एक ऐसी पक्ष में ही अटका हुआ है, और उसकी दृष्टि अखंड में गई नहीं है। तो सोचे सुंदर, उसके ऊपर जो 82वां पक्ष जो कहे अक्षर की पक्ष, 82वां पक्ष वल्लभाचार्य का जो पक्ष की बात है, वो पक्ष में पहुंचता ही नहीं है। 82वां पक्ष की बात करें सुंदर, तो वल्लभाचार्य जी की बात आती है। तो एक वल्लभाचार्य जी का जीव दुनिया का जीव है, तो उनके जीव के मार्फत से धनी ने एक ऐसी लीला करवा दी, सोचे सुंदर जी हुक्म के द्वारा। तो उनको भागवत जी का जो पढ़ते थे, तो उनकी दृष्टि थोड़ी, उन्होंने कहे उनकी दृष्टि ने कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर एक छिद्र करने की कोशिश की। उनके अंदर थोड़ी जागृति ऐसी बड़ी, धनी ने हुक्म के द्वारा इशारे के तौर पर लिखवाने के लिए, क्या लिखवाने के लिए? सुबोधनी टीका लिखवाने के लिए, और एक दृष्टा साबित साबित करने के लिए, 82वां पक्ष जाहिर करने के लिए। तो वल्लभाचार्य जी को अनुभव क्या होता है कि उनको समझ में आया कि व्रज रासलीला आज अखंड चल रही है। सोचे सुंदर कितनी बड़ी बात है। उनको अनुभव में क्या आया कि जो व्रज रासलीला गोपियों ने की है, वो लीला आज भी अखंड हो रही है। कहाँ अखंड हो रही है? अखंड वृंदावन में अखंड हो रही है। सोचिए सुंदर, ये वल्लभाचार्य जीव की हकीकत है। उसने दौड़ लगाई, जोर लगाया, तो दौड़ लगाते हुए उसने कालमाया के ब्रह्मांड में एक छिद्र कर दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं किया, आदिनारायण महाविष्णु कर नहीं सके, वो बात वल्लभाचार्य के जीव ने किया, और उसने छिद्र कर दिया। लेकिन सुंदर साहब सोचिए, तो छिद्र इतना सूक्ष्म था, जीव भी सूक्ष्म स्वरूप है, लेकिन वो सूक्ष्म होते हुए भी उस छिद्र में होकर ब्रह्मांड से पार जा सका नहीं। किसका जीव? वल्लभाचार्य जी का जीव। तो उन्होंने बात तो बता दी, दुनिया के अंदर सुबोधनी टीका में लिख दिया कि आज भी अखंड वृंदावन में व्रजरस लीला अखंड हो रही है, अवश्य जाहिर कर दी बात। लेकिन अब अखंड में तो जा सका नहीं जीव उनका, तो अब जा सका नहीं क्यों? क्योंकि उनके अंदर सुबोध बुद्धि थी, लेकिन सुबोध बुद्ध को लेकर उन्होंने जोर किया था, उनके जीव ने जोर जोर लगाई थी, दौड़ लगाई थी अखंड में जाने के लिए। थोड़ा तो चिंता कर दिया
लेकिन छिद्र में से बाहर निकल सके नहीं, मतलब अखंड में जा सके नहीं, तो जीव तो कालमा के ब्रह्मांड के अंदर ही रह गया। तो सोचे सुंदर ही सुपन बुद्ध को लेकर चलने वाला जीव, और सुपन बुद्ध को लेकर जब देखते तो क्या बात लिखवा दी, हुक्म की तरह समझ में आता है कि भाई अखंड वृंदावन में व्रज रासलीला आज भी अखंड हो रही है। तो सोचे सुंदर सुबोध बुद्ध को लेकर अब वो क्या मानने लगे, ये व्रज रासलीला होती है तो कहाँ अखंड हो रही है, तो यहाँ दुनिया, नश्वर दुनिया के अंदर, कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर भारत देश है, उसमें मथुरा के बाद जो वृंदावन है, वो वृंदावन में अखंड रासलीला हो रही है, ऐसा बता रहे। समझ में आया? बातें कहाँ की करी उन्होंने, अखंड की करी। व्रज व्रज रासलीला आज भी अखंड वृंदावन में अखंड लीला हो रही है। उनका मंत्र भी यही है, भज मन वृंदावन श्री कुंज बिहारी नित्य विलास। नित्य का मतलब अखंड, अखंड विलास कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। लेकिन सुरता लगा दौड़ाने की बात आती है, लगाने की बात आती है, तो कहाँ लगाते? भारत देश के अंदर मथुरा जो शहर है उसके पास जो वृंदावन शहर आया हुआ है, उस वृंदावन के अंदर एक स्थान, छोटा स्थान ऐसा बता दिया है कि क्या बता रहे, आज भी वहां अखंड रासलीला होती है। लेकिन सोचिए सुंदर जी, बात भी ऐसी करते हैं, क्योंकि अखंड रासलीला होती है तो कभी टूटनी तो नहीं चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। तो क्या बातें बता रहे, रासलीला होती है सिर्फ रात को होती है, दिन को होती नहीं है। क्योंकि सोचिए सुंदर, ये मथुरा वृंदावन के अंदर आप जाए तो पता चलेगा, जो रास मंडल का जो स्थान बता रहे हैं, उस स्थान में दिन में हर कोई प्रवेश कर सकता है, और उस स्थान में घूमकर लीला को महसूस करने की कोशिश करता है, या फिर उसकी चरण रज अपने माथे पर लगाते सारे के सारे वैष्णव। लेकिन बात क्या बता रहे कि रासलीला आज भी अखंड, बात क्या कर रही है, अखंड की बात कर रहे हैं, अखंड रासलीला हो रही है। लेकिन किसी को पूछे कि अखंड रासलीला कहाँ हो रही है, यहाँ तो दिखाई देती नहीं है, तो क्या बताए, ये तो रात के होती है। तो सोचे सुन रही जाहरी बुद्धि को लेकर वो क्या करते हैं, जब रात का समय होता है ना, तो दुनिया के तमाम जीवों को राष्ट्रमंडल के स्थान से बाहर निकाल देते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ रात को रासलीला हो रही है तो उनको डिस्टर्ब ना हो, कोई कोई बंधन अवरोध ना हो, इसलिए उस सबको जीवों को बाहर निकाल देते हैं। और बातें भी कैसे बना लेते हैं, कोई जीव अंदर एक रात ऐसा रुक गया था, सुबह में उठा तो अपने आप को राष्ट्रमंडल के स्थान से कहीं दूर पाया, मतलब कि मानो किसी ने दूर फेंक दिया हो, ऐसा अनुभव करता है। ऐसी बातें बनाते हुए चलते हैं। सोचे सुंदर सा, ये सारे सुपरदूत की बातें है। तो कहने का मतलब ये है सुंदर सा जी, कि जागृत बुद्ध को लेकर चलेंगे तो अखंड में दृष्टि पहुंचेगी। लेकिन तारतम्य लिया है, जागृत बुद्ध दिल में प्रवेश हुई नहीं है, और परम की सारी बातें करते हैं, तो सारी बातें कैसे होगी, जैसे वल्लभाचार्य जी की बातें हुई वैसी बातें होगी। बातें परम धाम क्या से करेंगे, रट्टा लगा दिया, चौपाइयों का रट्टा लगा दिया, सारी चौपाइयां मुखपाठ कर ली, कंठस्थ कर ली, सुंदर साहब भी मानेंगे, हो उसको कितनी सारी चौपाई आती है, बहुत सारी चौपाई आती है। लेकिन दिल पिता जागृत बुद्धि अवतरित नहीं हुई है, तो सोचे सुंदर, उस जीव के मार्फत से जो लीला होती है, तन के मार्फत से सुबह मुझको लेकर होगी, तो दुनिया की तरफ से लीला होगी। तो सोचे सुंदर, उसकी चाल जलगत अन्य दुनिया वाले के जीवों की होती है, ऐसी होती, मतलब कि तारतम्य लिया हो और ना लिया हो, वैसा एक जैसा अनुभव होता है। किसका, दुनिया का जीव की बात करे, और वो ऐसा वो सुंदर जीव की बात करे जिसने जागरूक तारतम्य तो ले लिया, लेकिन दिल भी जागरूक प्रवेश किया नहीं है, तो उनका हकीकत क्या बनती है, सुपरमुख की हकीकत बनती है। तो तमाम की हकीकत दुनिया की जैसी होती है। नाम का लेबल लगा दिया सुंदर साथ। इसलिए कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, इशारे में लिखा हुआ है कि मुसलमान तो सारी दुनिया बनेगी, लेकिन मोमिन जो कहे तो कुरान की बात को सत्य साबित करते हुए चलेंगे, मतलब कि हादी के कदम पर कदम धरने की बात आती है, तो वो मोमिन कोई अलग होगा, वो मुसलमान से अलग होगा, अन्य सारे मुसलमानों से वो अलग होगा। उसको कहा मोमिन, जिसको वाणी में क्या कह दिया, मोती, जिसको मोल न की हो जाए। तो ये मोती की बात है, मोमिन की बात है, ब्रह्मश्रुति परातन की बात है, जो जीव पर नजर केंद्रित करते हुए सारी लीला कर दुनिया के अंदर देख रही है, उसकी बात है, उस तन की बात है। उस तन ने जीव ने तन धारण किया हो, तो उस जीव के द्वारा बरंदम में बैठे बैठे लीला देख रही है। लेकिन सोचे सुंदर, ये ब्रह्मांड की हकीकत कहाँ दिख रही है, धनी की नजर में देख रही है, और धनी की नजर में ही सारा जीव दिख रहा है। सुंदर, तो ये जब उस जीव की बात करे, उस तन की बात करे, वो दुनिया की तमाम सुंदर साथ से अलग होगा। और उस तन के लिए कह दिया, जैने दर्शन नेत्र सरे वतन कहे ठहरे अंग।
ऐसे सुंदर साथ से मिलते, ऐसे जागृत सुंदर साथ से मिलते, उनके साथ बातें करते, तो सुंदर साथ सुनने वाले को भी आनंद मिलता है, बातें करने वाले को भी आनंद मिलता है, दोनों को आनंद मिलता है। और वह आनंद कैसा होता है, सोचे सुंदर साथ याद कीजिए, अभी तक में बताया हुआ है, गांगजी भाई और देवचंद जी महाराज की जब दीदार हुआ, तारतम मिला देवचंद जी महाराज को, दुनिया की तरफ से बात करें, जाहिर रूप में बात करें, ये तारतम किसको मिला है, श्यामाजी महारानी को मिला है, लेकिन दुनिया की तरफ से बात कहे क्या कहे, देवचंद्री बात को तारतम मिला। अब जागनी लीला करनी है, तो सबसे पहले नजर में क्या आया, गांधी भाई नजर में आए, तो गांधी भाई को सारी बातें बताते, सोचे सुने भाई, सुबह के खड़े हुए शाम होने आई है, पता ही नहीं चलता है, पैर दुखते नहीं दुखते, सूरज पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ चल गया तो भी पता चलता नहीं है। वो पनियारिया पानी लेकर 2-3 बार कुएं, घर से कुएं की तरफ जाती है, कुएं में पानी भरकर घर की तरफ जाती है, तो सारी पनियारी को क्या देखती है, अरे ये दो दो जना खड़े, सुबह से खड़े अभी तक बातें ही करते जा रहे, बातें ही करते जा रहे, बैठने का नाम ही नहीं देते, घर जाने का नाम नहीं देते। सोचो सुंदर सा, ये सुंदर सा जागरण सुंदर सा से बातें करते हैं तो ये अनुभव होता है, हमारा भी अनुभव यही होता है, क्योंकि समय का नामो निशान मिट जाता है हमारे लिए, समय का भान रहता ही नहीं है, क्योंकि बातें इतनी लंबी चलती है, बस मानो बस बातें करते ही जाए, करते ही जाए, धनी का जिक्र करते ही जाए, करते ही जाए, ये रुकने की बात होती नहीं है। सोचिए सुंदर जी, तो ये सारा जो अनुभव कहे ना, तो इसी तरह है कि जो वल्लभाचार्य का अनुभव हुआ कि बातें कर दी अखंड की, लेकिन घटाया किस पर, दुनिया के अंदर। तो ऐसा जीव जो होगा, जो तारतम्य लिया होगा, लेकिन जागृत बुद्धि में प्रवेश किया नहीं होगा, तो सोचे सुने वो चर्चा वाणी करेगा, तो परमधाम की बातें अवश्य करेगा, लेकिन घटाएगा किधर, दुनिया के अंदर घटाएगा, मतलब कि उसकी बातों में कोई मेल होगा नहीं, परमधाम का और दुनिया की तरफ से कोई मेल होगा नहीं, और आपकी बातों को क्या लगेगा, कंटाल आएगा, इसको बातों में मजा नहीं है, आनंद नहीं आएगा। लेकिन जो सुंदर साथ जागृत होकर बात करता है, बातें करता है, तो ऐसे सुंदर साथ मिलते हैं, तो वाणी में मिठास महसूस होती है, आनंद की अनुभूति होती है, निजानंद की मस्ती अनुभव में आती है सुंदर साथ जी। तो ये बातें, तो क्या कहते हैं कि कथियल तो कहीं सुनी पर अखत नहीं थे, ये अखत बातें ऐसी है जो सारी सब कुछ भुला देती है, दुनिया की तरफ से सारा अनुभव भुला देती है, किसको, हमारी पुरातन को। एकमात्र नजर कहाँ स्थिर हो जाती है, धनी के चरणों में स्थिर हो जाती है, स्वयं का अनुभव क्या महसूस करते हैं, मैं तो मूल मिला में बैठी हूँ, धनी का दीदार करने की बात आती है। इंद्रावती कहती है सुंदर सती, जिन देश मेरा प्यू मिले उस देश पर हो जाओ कुर्बान, क्योंकि दुनिया की तरफ देखने की बात आती है, तो दुनिया के अंदर दिशाओं का भान रहता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान ऊपर नीचे 10 दिशाओं का भान होता है। तो सोचे सोचे दिशाओं को लेकर बात करें, क्योंकि दुनिया सारी नजर आती है, कहाँ नजर आती है, धनी की नजर में दिखाई देती है, अब छोटी नजर आती है, मानो कि हम अखर में खड़ा होती है दुनिया को देख रहे, या फिर जाहिर दृष्टि से कहे, हम रॉकेट में बैठे और अवकाश युग का समय है अभी, तो रॉकेट में बैठे और चंद्र पर गए, बैठ चले गए, और चंद्र पर बैठे बैठे दुनिया को देख रहे, तो दुनिया कैसी छोटी नजर में आती है। तो सुंदर से इसलिए इशारे में क्या कह दिया, खस खस के दाने मीने दिखाए 14 तबक। तो ये छोटी कब नजर में आती है, जब हमारा जीव अखंड में अपने आप को खड़ा होकर दुनिया को देखता है, तो दुनिया उसको छोटी नजर में आती है, खस खस के दाने जैसी नजर आती है। सोचे सुने भाई, और उसका ये जब भाव सागर की जो बात बताए, तो भाव सागर भी कैसा नजर में आता है, वो छोटा बछड़ा होता है और पैर जमीन पर रखता है, छोटा खड्डा कितना होता है, और खड्डे में पानी भरते हैं, उसको लादने में कितना देर लगता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, सहजता से पार कर जाते हैं। तो सोचे सुने भाई, हमारा जीव जागृत को लेकर अखंड में अपने आप को महसूस करता है, तो उसने भाव सागर कैसे पार किया, इतनी सहजता से पार कर लिया, समझ में नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन ये लीला करवाने वाले कौन है, साक्षात दाम पे धनी है, धनी ने मेहर कर दी, सबसे पहले जीव पर मेहर करते हैं, जीव को जाकर देखकर अखंड में खड़ा करते हैं, तब जाकर जीव अखंड की बातें समझ में आती है, तो जीव के द्वारा लीला देखने वाली हमारी तब अखंड की बातें समझने लग जाती है। लेकिन सारी बातें कैसे समझती है, निजबुद्ध द्वारा, दिन निजबुद्ध धनी प्रदान करने वाले खुद की पहचान करा रहे, इलम दे रहे, सारी बातें समझ में आती है। तो क्या कहते हैं, कथियन तो कहीं सुनी पर अखत नहीं थे, अब अखत बातें ये सारी जो इंदा आदि परातन की बात बचे, जब एक कुंजवाणी के द्वारा समझ में आ रही है, तो हमारी परातन को सारी बातें समझ में आती है। सोचे सुंदर साथी, अब निवेरा ये हो रहा है कि जीव जीव की पहचान करता है, आत्म आत्म की पहचान करती है, और ब्रह्मश्री परातम ब्रह्मश्री परातम की पहचान करती है, लेकिन ब्रह्मश्री परातम धनी की भी पहचान करती है। एक साथ ये सारा निवेरा हो रहा है, बेवरा हो रहा है, सोचिए सुंदर साथी। यानी फिर गए तो हमारा जीव जागरण बुद्ध के द्वारा
मेरा ठाकुर के जीव के द्वारा जागृत की जो जो बातें जाहिर हो रही है, मतलब कि जागृत इंद्रावती का जिस जीव पर नजर केंद्रित की है वो मेरा ठाकुर का जीव, जिसके द्वारा कुलजवाणी अवतरित हुई है, तो सोचे सुनाई उस जीव को दुनिया के अंदर इमाम मेरी जार होने की जो अनुभव कर रहा है, वो जीव का अनुभव हमारा जीव सब कर रहा है जागृत बातों को लेकर। या फिर कहे कि मेरा ठाकुर का जीव हमारे जीव के साथ बात कर रहा है, सारी बातें समझ रहा है, और जीव के मार्फत से लीला दिखाई दादी परातम और हमारी परातम के साथ बातें करी, ऐसी समझ में आती है। फिर आगे क्या समझ में आता है कि धनी ही सारी बातें करने वाले, क्योंकि देर भीतर सारी पहचान हो जाती है, तो धनी की में जागृत हो जाती है, धनी की अहमियत समझ में आती है, बाकी सबके सब फरामोशी में नजर आते हैं, तो सबको लीला करने वाले धनी होते हैं। तो सुंदर सारी ये धनी धनी की सारी बातें समझ में आती है, एक बात धनी को लेकर चलने की बात आती है। तो सोचिए सुंदर क्या बात है, सारी बातें अखत अगम है, तो धनी दिन भी तो समझा रहे हैं कुल्यवाणी की सारी बातें, जो 90,000 हरफ की बातें जो कुरान की बताई है इशारे में, वो सारी बातें, या फिर कहे तो शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत सबकी सब बातें समझ में आती है। तो कथियल तो कहीं सुनी पर अकत नहीं थे दिन, सो तो अब जाहिर हुई, लेकिन सुने कुलजम के जरिए तो इंद्रावती के द्वारा पहले जाहिर हो गई, लेकिन हमारी परातक भी दिल भीतर कब जाहिर हो रही है, अब जाहिर हो रही है, क्योंकि धनी का दीदार करती है, अब जाहिर कर दी है निजपुत के द्वारा। तो क्या समझ में आता है, सो तो अब जाहिर हुई, सो मेहदी मोहम्मद से उत्पन्न, मतलब कि वही मेहदी है, वही मोहम्मद है, कौन तो दीदार देने वाला दिल भीतर है, वही मोहम्मद है, वही मेहदी है। मेहदी का मतलब कि सारी हदें बताने वाला, मोहम्मद का मतलब ब्रह्म बसरी मलकी तीनों सूरज एक साथ शामिल खड़ी हुई, मतलब कि साक्षात दान के धनी हमारे दिल भीतर सच्चिदानंद स्वरूप का दीदार कराते हैं, सत्ता का भी पहचान करा है, इसका भी पहचान करा रहे, और चिदगन द्वारा स्वयं खड़े होकर सारी पहचान करा रहे, मतलब कि सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कर रही है हमारी परात्मा, और मेहदी की अनुभव कर रही है, मतलब कि सारी हदें समझ में आती है, दुनिया की तरफ से सारी हदें समझ में आती है, अखंड योगमा की तरफ से सारी हदें समझ में आती है, और परंदम की तरफ की बात करें तो हमारी हद भी समझ में आती है। हमारी हद का मतलब क्या है सुंदर साथी, कि हमारी परातम साक्षात अपने हिसाब से लीला कर सकती है नहीं, ये हमारी हद समझ में आती है। साक्षात धनी का दीदार करना चाहती है, नहीं देख सकती है, साक्षात धनी की बातें सुनना चाहती है, नहीं सुन सकती, साक्षात अपनी जबान से बोलना चाहती है, धनी के साथ बातें करना चाहती है, नहीं बोल सकती, लेकिन सब कुछ हो सकता है, कहाँ हो सकता है, दिल भीतर हो सकता है, धनी का दीदार दिल भीतर होता है, धनी के साथ बातें दिल भीतर होती है, अपनी बातें भी धनी को दिल भीतर ही सुनाती है, लेकिन ये वल पड़ा हुआ है, ये वल की हकीकत, ये हद, एक एक पर्दा जो कहे, इस ये पर्दा जिसको कह दिया हद, ये हद की बात भी हमारी परातम को समझ में आती है, मतलब साक्षात हम कुछ कर सकते नहीं है, करवाने वाले धनी है, धनी ही फेल पूरा कराते हैं, धनी हमें रहनी कराते हैं, सुंदर सारी होती है, जीव को भी धनी धनी कराते हैं, क्योंकि जीव भी निर्मूल होकर धनी के चरण में खड़ा है, और हमारी परातम भी निर्मूल होकर धनी के चरण में खड़ी है, किया कराने वाले सब कुछ धनी है, ये बात समझ में आती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए क्या कह दिया, जो मेहदी मोहम्मद से उत्पन्न, मतलब धनी जो दिखाना चाहते हैं उसी हिसाब से हमारी परम दिखती जाती है, और जो धनी कार्य करवाना चाहते हैं उसी हिसाब से हमारा कार्य होता जाता है। तो ये कार्य कहाँ होता है, जी के मार्फत से दुनिया के अंदर होता है, दुनिया के अंदर जहूर जाहिर होता है, धनी का नूर जाहिर होता है, हमारे द्वारा ही जाहिर होता है, इश्क जाहिर होता है, हमारे द्वारा ही जाहिर होता है, दुनिया निस्बत जाहिर होती है, हमारे द्वारा ही जाहिर होती है। सुनने से ये सारी बातें जो धनी के साथ जुड़ी है, जोश को, नूर को, इश्क को, इलम को, शौर को, हकीकत को, मार्फत को, वायदत को, एक दिली को, जो कुछ को, सब कुछ हमारे द्वारा धनी साहब, मतलब हर परतन को आगे करते हुए सब कुछ अपने आप की हकीकत जाहिर करते, कहे ना बयां करे खुद हुक्म सिर ले, मतलब हम हमारी पराधन को हुक्म प्रदान कर देते, और हुक्म के द्वारा सारी बातें खुद की जाहिर करते, हमें आगे करते, स्वयं जाहिर करते। ये बातें इसलिए क्या कह दिया, जो मेहदी मोहम्मद से उत्पन्न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदरता जी, यहाँ 3 नंबर की चौपाई है, 4 नंबर का प्रकरण, सुनंद किताब 4 नंबर का प्रकरण 3 नंबर की चौपाई तक रखते हैं। जो मेहदी मोहम्मद से उत्पन्न, जो मेहदी मोहम्मद से उत्पन्न, कथियल तो कही सुनी, कथियल तो कही सुनी, पर अकथ न एते दीन, पर अकथ न एते दीन, सो तो अब जाहिर हुई, सो तो अब जाहिर हुई, तो जो मेहदी मोहम्मद से उत्पन्न, जो मेहदी मोहम्मद से उत्पन्न, जो मेहदी मोहम्मद से उत्पन्न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, दाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम।